यूं ही नहीं ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। इसलिए हवा देने की कोशिश की थी क्योंकि मंशा पॉलिटिकल। आई लव वाली लाइन पर उठाया गया बवाल खत्म हो चुका है, लेकिन देश को सचेत रहने की जरूरत तो है। समझना यह भी जरूरी है कि किसी के बहकावे में हम किसी जहरीली साजिश का शिकार न हो जाएं, क्योंकि देश की तरक्की और देश की प्रगति भीतर ही नहीं बाहर भी कईयों की आंखों में शीशे की तरह उतर रही है। देश के भीतर सरकार के हर मुद्दे और हर फैसले का विश्लेषण कट्टरपंथी जमात वाले चेहरे अपने सियासी नफा नुकसान के पैमाने पर करते हैं, न कि देश के मुसलमानों के फायदे को लेकर। जो खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताते हैं और लोकतंत्र के खतरे में होने का दावा करते हैं, उनके दौर और मोदी के दौर में दंगों के आंकड़ों पर जरा गौर कर। एनसीआरबी के मुताबिक यूपीए सरकार के समय दंगे बढ़े थे। 2004 में 59,971 दंगे दर्ज हुए थे, जबकि 2014 तक ये संख्या 66,042 तक पहुंच गई थी। लेकिन 2023 तक दंगे घटकर 39,260 रह गए, यानी दंगों में 40% की कमी आई मोदी सरकार के दौरान। इतना ही नहीं, बीजेपी तो यहां तक दावा करती है कि कांग्रेस के दौर में आंतरिक सुरक्षा तक को नजरअंदाज करते हुए कई जगहों की डेमोग्राफी तक बदल दी गई। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में जो भी योजनाएं देश के नागरिकों के लिए पीएम मोदी ने बनाई, उन योजनाओं को लागू करने में कोई भेद धर्म के आधार पर नहीं किया गया। अगर सिर्फ बैंक खातों की बात करें तो देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले हैं, इस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के धार्मिक आधार पर आंकड़ों को देख सकते हैं। 2015-16 में 75% हिंदुओं का बैंक खाता था, लेकिन 2019-21 में यह बढ़कर 93% हो गया, यानी 5 साल में 18% नए बैंक खाते खोले गए। इसी तरह मुस्लिम समाज में 2015-16 के दौरान 66% मुसलमानों के बैंक खाते थे, लेकिन 2019-21 में बढ़कर ये 92% हो गए, यानी 5 साल में 26% बैंक खाते बढ़ गए। इसके अलावा जनधन योजना में 42% बैंक खाते मुसलमानों के। सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान भी ले रहे हैं और हिंदू भी ले रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को दिया जा रहा है। जो हिंदू को दिया जा रहा है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो सारी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। लाडली योजना का मिल रहा है, मकान जो बन रहा है उसका योजना मिल रहा है, हिंदू मुसलमान सिख सबको मिल रहा है। आप जमीन पे उतरे तो मालूम तो करें, जिनके 40-50 साल से मकान नहीं बने थे उन लोगों के मकान सरकारी योजनाओं मिले। हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ अगर सबसे ज्यादा कोई ले रहा है तो हमारा मुस्लिम समाज ले रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं है, इस बात तो है, ठीक है, कहीं कहीं है। वो भेदभाव से अलग हट करके मैं कह रहा हूँ। बीपीएल हो, एपीएल हो या अंत्योदय में हो, सभी अनाज हर मुसलमान को दे दिया जा रहा है। और योजनाओं में भेदभाव? हाँ, नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। योजनाओं में भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। योजना तो केंद्र का योजना है या राज्य का योजना है। वो रोड बना है तो सबके लिए बना है। अगर इंदिरा आवास मिला है तो हम बेगूसराय से हैं, तो हमारे यहाँ आप जाइएगा, अगर एक मोहल्ले में गैर मोहल्ले में अगर 200 मिला है तो हमारे मोहल्ले में भी अगर आबादी है 200 से कम नहीं मिला है। दरअसल मुद्दा नए भारत के साथ चलने का है। 3 तलाक कानून से लेकर वक्फ कानून में संशोधन के पीछे मुख्य वजह रही मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का फायदा दिलाना।
जिस पर मुस्लिम समाज के मुट्ठी भर मौलानाओं या फिर खुद को मुसलमानों का नेता कहने वालों ने कब्जा कर रखा था। जब से बदलावों का ये दौर शुरू हुआ तब से कट्टरपंथी जमात में खलबली मची और बार बार पीएम मोदी के हर कदम को इस्लाम में हस्तक्षेप बताया गया। देखिए, सच ये है कि एक लॉबी तब से परेशान है जब से 3 तलाक कानून आया। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी गई, इसे लेकर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को खूब उनकी तारीफ की, उन्हें भर भर के धन्यवाद दिया। तब साउथ से एक हिजाब को लेकर देश में चलाने की कोशिश की। कहते हैं कि हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही, इस्लाम धर्म के नियमों में हस्तक्षेप हो रहा है। लगा पूरे देश में बवाल मच जाएगा, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ जाएंगी, 3 तलाक कानून से बनी पीएम मोदी की पॉजिटिव इमेज एक झटके में धुल जाएगी। पर वो तीर भी खाली चला गया। इसके बाद वक्फ कानून संशोधन को लेकर बवाल काटने की कोशिश हुई, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अधिकार मिल रहा था। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, हल्ला मचाया कि इस्लाम खतरे में, मस्जिदें मदरसे छीनने का प्रयास सरकार कर रही है। पूरे देश में मीटिंग्स हो गई, लेकिन इस पर भी मुसलमानों का साथ जमात के नेताओं को नहीं मिला, क्योंकि मुस्लिम समझ चुके थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पेट में दर्द उनके हो रहा है जिन्हें वक्फ की संपत्ति को हड़पा हुआ है, तो वो दांव भी चला गया। अब आई लव वाले लाइन पर माहौल गरमाने की कोशिश हुई। यूपी में जो लोग भूल गए थे कि राज किसका है, उन्हें योगी ने बता दिया। अब बुलडोजर चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि टूल किट का हिस्सा बनने से पहले सावधान होना जरूरी है, और यह बात दोनों तरफ के लिए। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे हैं। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखा पोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे हैं। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर देखें तो वोट बैंक और मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन पर कथित सेकुलर और ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहा जो अराजकता में सियासी अवसर खोजता है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना, 3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, उकसाना और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाना। जब सारे डॉट्स को आप जोड़ते हैं तो कुछ अलग ही तस्वीर बनती दिखती है, जिसमें एक सवाल उभरता है कि क्या स्थायी सरकार, वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता भारत और मोदी का विकसित भारत का सपना उन लोगों को बेचैन कर रहा है जो अब भी आगे आने वाले कई सालों में भी अपने लिए सत्ता की गुंजाइश खत्म देख रहे हैं? क्या विदेशी धरती से लोकतंत्र खतरे में है वाली लाइन बार बार उठाकर कोई संकेत कहीं और दिया जा रहा है? क्या यह संकेत उनके लिए है जिनको 7.8% की रफ्तार से दौड़ती भारत की इकॉनमी खटक रही है, जो भारत की इकॉनमी को डेड बताते रहे और सत्ता को बेचैन कुछ लोग उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं? क्या इसे महज संयोग माना जाए कि देश के भीतर आई लव वाली लाइन पर बवाल करने की साजिश रची जाती है, तो दूसरी तरफ मुजाहिद आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मोहम्मद रजा की काली डायरी में कौम खतरे में है वाला संदेश डिकोड होता है? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश को अस्थिर करने की साजिश दो तरफा हो रही है? दुनिया में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब बताई जाती है, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 20 से 25%। कई यूरोपीय देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ वहां की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस में है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इसके अलावा बेल्जियम, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, स्वीडन और नीदरलैंड तक इस्लामिक कट्टरपंथ और मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन के जोखिम को उठा रहे हैं। असल मुद्दा धर्म या मजहब नहीं, असल मुद्दा है कट्टरपंथ। इस बात को समझना होगा कि कट्टरपंथी लाइन पर चलते इस्लामिक देशों का हाल क्या हुआ है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो या फिर बांग्लादेश। असल मुद्दा है अपनी पहचान के साथ बदलते दौर में खुद को बदलना और चलना। यही नए भारत का मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।